हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू नव्या एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लास का वो है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमने टेंसेस करते हुए कई बार पढ़ा था। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट से पहले हमारा प्रेपोजिशन आता था, विच आई टोल्ड यू द वर्ड विच टेल अस द पोजीशन। बट मैंने आपको कहा था इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसी के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन आप सिर्फ वर्ड को देखिए, वर्ड के अंदर ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? प्री को छुपाइए और वर्ड बनता है पोजीशन, जो कि किसी चीज की पोजीशन बता दे। और पोजीशन को छुपाइए, वर्ड बनता है प्री मतलब पहले, मतलब कि ऑब्जेक्ट से लगने वाला पहला शब्द जो कि उसकी पोजीशन बता रहा है। मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ इसके बारे में। जैसे कि एक बुक टेबल के ऊपर रखी है, बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो किसके ऊपर रखी है? टेबल के ऊपर। बात किसके बारे में हो रही है? बुक के बारे में। तो बुक हमारा सब्जेक्ट है, टेबल हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेबल के ऊपर रखिए, तो ये ऊपर वर्ड है वो हमारा प्रेपोजिशन है। वो पोजीशन बता रहा है बुक की, कि बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है। प्रेपोजिशन हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। किस समय जा रहा है, कौन सी जगह जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस इन्हीं 3 चीजों के लिए हमारे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 और 3 क्लासेस लेगा। स्टार्ट करते हैं आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ टाइम के साथ ही। टाइम मतलब टाइम के बारे में बता रहा है कि किस टाइम में कोई काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला हमारा टाइम में काउंट होता है इन, INN। इन के लिए जैसे कि कहाँ पे इन का यूज होता है? इन 1984, किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात की जा रही है कि मैं 1984 में दिल्ली गया था। I went to Delhi in 1984। तो 1984 के से पहले इन लग जाता है। नेक्स्ट है विंटर, सीजन्स में We wear woolen clothes in winter। तो विंटर क्या है? सीजन के लिए लग गया इन। नेक्स्ट है मॉर्निंग में, सुबह में ग्रीन टी पीती हूँ। I drink ग्रीन टी इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग से पहले इन लग जाता है। और 2 घंटे में, मैं 2 घंटे में आ रही हूँ, आई एम कमिंग इन 2 hours। तो 2 hours टाइम पीरियड के लिए इन लग जाता है। इन सिर्फ इन 4 केसेस में लगता है। उसके बाद आ जाता है ऑन जैसे कि ऑन मंडे, इट्स अ हॉलीडे ऑन मंडे। मंडे को छुट्टी है, किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है। नेक्स्ट है डेट, 12th Feb। माई बर्थडे इज ऑन 12th Feb। मेरा बर्थडे 12th Feb को है, तो माई बर्थडे इज ऑन 12th Feb। 12th Feb जो है डेट के लिए ऑन लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है एट किस लिए लगता है? जैसे किसी जगह पे मिल रहे हो। माई फैमिली मीट मी एट पार्टी। और रात के समय आई यूजुअली स्विच ऑन द डिम लाइट। आई यूजुअली स्विच ऑन द डिम लाइट एट नाइट। रात के समय मैं यूजुअली डिम लाइट ऑन करके ही सोती हूँ। फॉर लग जाता है, मैंने आपको सिंस और फॉर टेंसेस में भी पढ़ाया था। फॉर लगता है किसी अननोन टाइम पीरियड के लिए जो कि फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि फॉर 2 years, 2 सालों का। 2 दिन से पहले 2 साल, 1 हफ्ते से पहले 2 साल, हमें नहीं पता है। नेक्स्ट आता है सिंस जैसे कि एग्जैक्ट हमें पता है, जैसे कि सिंस लास्ट मंथ तो हमें पता है जैन ही था, और तो कोई मंथ था ही नहीं, और वो भी 2026 का ही था। तो ये सिंस एग्जैक्ट टाइम पीरियड के लिए लगता है। विद इन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। तो विद इन एन आवर आई विल कंप्लीट माय वर्क। विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर अपना काम खत्म कर लूंगी। नेक्स्ट आता है आफ्टर मतलब बाद में, किसी चीज के बाद में। आई विल मीट यू आफ्टर द स्कूल। मैं स्कूल के बाद आपसे मिलने आती हूँ। विल मीट आफ्टर लंच टाइम पीरियड के बाद हम लोग मिलेंगे। अंटिल आता है तब तक, अंटिल मिडनाइट, अंटिल किसी टाइम पीरियड के लिए अंटिल लग जाता है। जैसे कि वी प्लेड बैडमिंटन अंटिल मिडनाइट। हम आधी रात तक बैडमिंटन खेलते रहे, अंटिल मिडनाइट। ये सब आते हैं आपके टाइम पीरियड के अंदर, जिसमें कि मैंने अभी तक आपको बताया इन, ऑन, एट, फॉर, अंटिल, आफ्टर, विद इन और फिर सिंस। ये हमारा टाइम में आता है। टोटल 4 + 4 8। उसके बाद में जब आपसे नेक्स्ट क्लास लूंगी, उसमें मैं आपको प्लेस के बारे में बताऊंगी। आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार भी वीडियो देखनी पड़े। अगर आप इस वीडियो को भी ध्यान से देख लेते हैं, तब भी आपको ये टाइम पार्ट जो है प्रेपोजिशन का बहुत अच्छे से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्लेस वाले पार्ट की डीप डिटेल के लिए। थैंक यू।